नमस्कार, एम न्यूज बैंगला चैनल में आपका स्वागत है। हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आज से हमारे चैनल पर कोलकाता हाई कोर्ट के मामलों के साथ-साथ भारत के अन्य राज्यों के महत्वपूर्ण मामलों की भी खबरें प्रस्तुत की जाएंगी। आज की विशेष रिपोर्ट में हम पटना हाई कोर्ट की एक सनसनीखेज घटना को आपके सामने ला रहे हैं। कोर्ट में जज और वकील के बीच गर्मागरम बहस के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया। जज ने वकील के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई क्योंकि वकील उनसे मुखर होकर बहस कर रहे थे। इस घटना की पूरी जानकारी और विस्तृत विवरण जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करके हमारा समर्थन करें। धन्यवाद। एम न्यूज बैंगला, सबसे पहले खबर, सबसे सटीक जानकारी। कितना बकाया है? 1,35,000, जिसमें से श्रीमान ने 28/6/22 को 50,000 इमीडिएटली जमा करने के लिए आदेश किया था नॉन अवेलेबल वारंट से। तो इसकी कंप्लायंस आज दिनांक तक नहीं हुई। 50,000 जमा करने का आदेश किस तारीख को दिया था? 28/6/22 को। 28/6/22। चौदह 6/22 में नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू हुआ था। अब इसको नॉन बेनिफिट अरेस्ट करवा देते हैं। 25,000 पिछले हफ्ते दे दिए। लेट हिम बी इन जेल नाउ। हर महीने 25,000 देते जाना चाहिए। 1 लाख के आसपास में हो जाएगा पूरा। आप हाई कोर्ट का ऑर्डर को आप सीरियसली ले नहीं रहे हैं। हाई कोर्ट आपने उसी दिन कहा था सब 25,000 में जमा करा रहा हूँ। बिल्कुल 25 जमा करा दी थी उसने। मैंने वो भी आपने क्या कहा था उसके बाद? और इसका 25 जमा करवा दें क्योंकि पहले ऐसा हो गया फादर को मालूम सकते हैं वो। अब उसको अब जेल जाने दो। आया है नहीं आया है? ताजी साथ में मालूम फादर साथ में वो। और लेट हिम बी इन सिविल प्रिजन। 25,000 तो करके नहीं देते हैं तो सभी जेल जाना। 25,000 कर दो। 25,000 तो जमा करे तो नो। अब नाउ यू हैव डिफॉल्टेड, नाउ यू सफर द consequences। पैसे तो मिल रहे हैं मंथली 25,000 तो इनका भरण पोषण हो जाएगा। अच्छा क्या करोगे अब जब आप कोर्ट के ऑर्डर को मानना नहीं है? नहीं, कोर्ट का ऑर्डर तो मालूम है, कोर्ट के ऑर्डर से ही तो दे रहे हैं मालूम। हाँ तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्यों कोर्ट का ऑर्डर क्या आपने चैलेंज तो किया नहीं उसको? नहीं, चैलेंज तो करेंगे मालूम। कोर्ट ऑर्डर करेगा तो नहीं करेगा। जब आपने चैलेंज नहीं किया तो कंप्लाई करिए। कंप्लेंट कर देंगे मालूम। 25,000 देना और दे देंगे मालूम। आज दीजिए पैसा। आज तो मालूम मैं पूछ लेता हूँ होगा उसके पास। नहीं वो यू आर प्लेइंग ब्लफ विद द कोर्ट। नो यस यार you are bluffing the court. नो मालूम। Last time also you made false assurances Yes. and you have now betrayed again. I don't think you deserve any sympathy. वन वीक टाइम देना मालूम। No. दे दूंगा मालूम। No. जैसे भी करवा देंगे उसको। Mr. Counsel, otherwise I will settle cost on you. If without instructions you are seeking time, and then you come back with a long face that he doesn't have money, his father has fallen ill, he's suffering from paralytic attack, so please give us time. Do not make loose statement in the court. On facts, if you make a statement, first seek instructions. Don't make false statements. Otherwise, I may also hold up you for contempt. It is not a bargaining platform. If the court order is there, either comply with it or face the consequences. नेक्स्ट वीक There is no instructions from the client. You are arguing as if it is your own personal case नो मालूम। and making all sorts of statements without instructions. You have flouted the orders many times in the past. We have adjusted you. Still, you are not mending your ways. It means you are not interested to comply with the order, and then you suffer the consequences. Total absurd things you are talking. नेक्स्ट वीक करवा देंगे। नहीं तो मैं करवा देंगे। This is your personal responsibility. यस सर। Yes. You have to pay. यस सर। Then you sign the order sheet that yes, it is my personal responsibility to ensure. Are you prepared to sign the order sheet? कर देंगे मालूम। कर देगा मालूम। What kind of argument are you advancing? I do not know. You are an advocate. You must know your limitations. In everything you are saying, ये रहे हो और लिखवा भी रहे हैं तुम्हारे लिए हो। नहीं मालूम। वो नहीं देगा मालूम तो मैं कैसे भी करके व्यवस्था करवाऊंगा। अच्छी बात है। चलिए देखिए, despite repeated orders of the court, the respondent husband has not complied with the order of payment of 50,000 rupees in full. Only 25,000 rupees has been paid. Though the outstanding dues are to the tune of rupees 1,35,000. नो ओनली 25,000 मालूम। मैं Outstanding dues आउटस्टैंडिंग 1,35,000। 35,000. Who's stop?
the respondent husband has not only betrayed the appellant wife, but also has flouted the court orders despite issuance of non-bailable warrant against him. So this court had given indulgence on the assurance given by the counsel for the respondent. To pay 25,000 rupees within 1 week from the date 21/7/22. And 25,000 month. वही लिखाया है. But the payment has not been made. So then counsel for the appellant submits that respondent be sent to civil prison at the cost of the appellant for non-compliance of the court orders. The appellant wife is without means of livelihood. Stop. Recurring avoidance of payment of maintenance, interim maintenance, tantamount to depriving the appellant wife of means of livelihood. Stop. At this stage, Shri so and so makes the statement at the bar that though he has no instructions from the respondent, but he will ensure payment of 25,000 rupees on or before next Monday. If the appellant fails to deposit, the counsel shall deposit from his own sources. आप ही ने कहा है अभी. नेक्स्ट वीक का कहा है. आपने कहा कि नहीं तो मैं दूंगा. हाँ, नेक्स्ट वीक क्यों लिख रहा हूँ? वो तो दे देगा मारो. आपने कहा इस बात को नहीं कहा आपने. यस यस. लिखोगे ना, लिखो, लिख रहा हूँ मैं आपकी बात. दबा दूंगा मारो. नहीं, आपने कहा इसमें लिखवा रहा हूँ क्यों? आप इंस्ट्रक्शंस नहीं है. नहीं मारो लेके आओ. नहीं वैसे भी कोर्ट में कह रहा हूँ मारो तो जरूरी नहीं है. नहीं, आपने पिछली बार भी कहा था. तो पिछली बार तो कहा था धुंधलबाजी 25,000. तो नहीं, उसके बाद भी कहा था रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 25,000 रुपीज शैल ही अंडरटेक दैट रिमेनिंग अमाउंट शैल बी डिपॉजिटेड विद इन अ वीक. वो नहीं किया आपने. अभी आपने कहा साहब वो नहीं जमा करे, मैं जमा करूंगा. आपने कहा ना. मैं पूछ रहा हूं आप क्या स्टेटमेंट देना चाहते हैं, बताइए आप एज अ लॉयर. जमा करेगा मारो. नहीं नहीं, वो आप नहीं करें. यू विल नॉट पर्सनली पे ना. तो डोंट मेक सच लूज स्टेटमेंट इन द कोर्ट. चलेगा आपने है? नो, छोड़ दीजिए उसको. नेक्स्ट वीक बाय मंडे. स्टॉप. इफ अमाउंट इज नॉट डिपॉजिटेड, दी कहाँ का केस है ये? मुरैना का. The SP Morena shall ensure arrest of the appellant, respondent husband, shall arrest and produce before this court for to face the consequences.